सीधी के कुकुड़ी झरमा एक बड़ा हत्याकांड भरा। 19 साल के एक बिटिया जो 4 तारीख का घर से लापता हो थी और 7 तारीख का कुआं में लाश मिली थी। पूरा सीधी यह घटना से स्तब्ध है कि का घरे में बिटिया सुरक्षित है कि नहीं। ओका लेके लगातार जो है परिजनन के द्वारा चक्का जाम कीनगा, विरोध प्रदर्शन कीनगा, आरोपी के पकड़े जाए के मांग कीनगे और साथ में यहाँ तक कहा गया कि हत्यारा का फांसी दी जाए। घटना का 3 दिन बीत चुके हैं किंतु अभी तक कौनो पुख्ता सबूत और पुख्ता जानकारी न मीडिया से साझा कीन गया है न लोगन से साझा कीन गया है। आज सीधी के कलेक्ट्रेट में केसरवानी वैश्य समाज जो है पहुंचा है, ज्ञापन देने लाग है और कहा लाग है कि यह पूरे मामला में 3 दिन के अल्टीमेटम दे रहा है कि 3 दिन के अंदर जो है यह घटना से पर्दा उठावा जाए, आरोपी का गिरफ्तार की जाए, ओका कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, पूरे मामला के जांच SIT टीम बनाए की जाए। तब विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खबर के जहां हमारे साथ बोलो गुप्ता जी हैं केसरवानी वैश्य समाज से। बोला जी का कहा भी पूरे घटना का लेके और एक का कही थे कहे कि अबे 2-3 पक्ष सामने आ रहे हैं, पुलिस कहो न कहो ये बात में आत्महत्या कही रही है या आय का अपना पचे 3-4 रोज हो चुका सब देख लिया। आय का कुछ जानकारी मिली या फिर अबे सिर्फ ऊपरी जानकारी में बात हो रही है? ऊपरी जानकारी नहीं है, ये जिस दिन से घटना घटी है जी उस दिन से हमारे पास आ रहे हैं। जी तुरंत रिपोर्ट की गई कोतवाली में। रिपोर्ट करने के बाद पुलिस प्रशासन से मिला गया कि इसमें तत्काल कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। पुलिस अपने हिसाब से थोड़ा बहुत दौड़ धूप करती रही। लास्ट में पुलिस प्रशासन सीधी जिले का नहीं पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन इतना निष्क्रिय है, सीधी जिले का पुलिस प्रशासन नहीं पूरे मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन, और शिवराज सिंह को भी चाहिए कि इसको व्यवस्थित रूप से नियंत्रित में रखें अपने। इस तरीके की बात आ रही है समाज के पास कि खुद हत्या कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, ऐसी घटनाएं बताते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। वो लड़की अपने पूरे परिवार में 10 भाई परिवार के बीच में एक लड़की थी, उस लड़की को उठा के ले गए। आज तक पुलिस घटनाक्रम उन्हीं के पुलिस विभाग के आदमी बोलते हैं आपकी बच्ची घर पहुंच गई है, और कुएं से लाश निकालती है पुलिस। जांच नहीं करती कि लाश किस रोड से आई, न खोजी पुलिस, कुत्ते लेके गई, न खुद जांच की। जिसके नाम से शक था वही कातिल निकला और बोलते पुलिस हम कुछ कर नहीं रहे हैं, आपके द्वारा घटना। ऐसी बातें उठने लगी शहर के अंदर, बड़े शर्म की बात है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जिस दिन कुएं से लाश निकाली गई, गांव की लाश, उस एरिया में खोजी कुत्ते ढूंढवाते पता चल जाता जिस घर से बॉडी आई होगी उस घर में भी कुछ न कुछ अंश छूटा होगा। ये बड़े शर्म की बात है। पुलिस प्रशासन पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। अभी हमारे सागर में एक बेटी हुई, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं घट रही जो बड़े शर्म की बात है। माताएं बहनें सब खड़ी हैं, ये चीज़ सुनते हैं मैंने आदमी न्यूज़ में डेली तकलीफ होती है। घर के सदस्य, उतनी लाडली बच्ची थी, उसके साथ कोई ऐसा बदतमीजी कर नहीं सकता परिवार अपने परिवार का। इसलिए हम सब शासन से मांग करने आए हैं इसकी SIT जांच की जाए। घर के दोषी हैं तो उनको फांसी दी जाए। यही हम मांग करने हैं कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाए SIT टीम के माध्यम से, और इसको उचित कार्रवाई करके परिवार को न्याय दिलाया जाए। ऐसी कोई घटना नहीं है जो बताया जा रहा है कि पुलिस कह रही है कि आत्महत्या है, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय माँ भी घर में थी, माँ दूसरे घर की लाइट जलाने गई, बच्ची तुरंत गायब हो गई और अभी तक जांच रिपोर्ट भी व्यवस्थित नहीं आया है। नहीं तो अपना पति को कुछ जानकारी दी गई कि नहीं? हम लोगों को भी कोई जानकारी नहीं देगी। अपन लोग परिवारजन इनको खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखा है कि ये आदमी थे। शुरू में भी शंका जाहिर की रही थी ये व्यक्ति हैं, वही व्यक्ति निकला जिसके द्वारा फ़ोन, पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस इस तथ्य पर पहुंच रही कि उस आदमी को बचाया जाए। ये बड़े शर्म की बात है। निश्चित तौर पर एक बेहद दुखद है। जो पुलिस सुरक्षा खातिर होती वह पुलिस से अब लोगों का डर लाग है। अपना साफ कह रहे हैं कि पुलिस जो है पूरे मामला का घुमावे के प्रयास कर रही है और जो आरोपी है उसका बचावे के प्रयास कर रही है। हालांकि पूरे घटना में 3 दिन बादो पुलिस के पास ऐसा कोनो पुख्ता सबूत नहीं है जोने के आधार पर पुलिस अपने बात का जो है मजबूती से रख सके। हमारे साथ केसरवानी वैश्य समाज के महिला अध्यक्ष हैं, का नाम है अपना, क्यों का कहे चाहे पूरे घटनाक्रम में? हमारा नाम संगीता गुप्ता है।
बेटी नम्रता की जो हत्या हुई है बहुत ही दर्दनाक हत्या हुई है और उनके लिए बहुत मतलब कहना चाहिए पूरे समाज के लिए शर्म की बात है जो ये हत्या हुई है। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन बेटी आज जिस बेटी की हत्या हुई है वो तो हुई है, आज हर घर की बेटी डर चुकी है, इतनी डर चुकी है कि उसको घर से निकलने में डर लग रही है। अब आज हमारा प्रशासन से यही कहना है कि हमको मतलब अच्छे से अच्छे इसके लिए न्याय मिले, बिटिया को न्याय मिले और बस न्याय मिले। निश्चित तौर पर न्याय खातिर जो है अब आज यह है कि लोगों का सड़कन में उतरे का पड़ रहा है, जबकि सरकार यह दावा कर रही थी कि हम बेहतर कानून व्यवस्था है, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था है और हर चीज़ जो है व्यवस्थित है। उसके बावजूद जब इतनी भीड़, हम कहा कि हमारे सहयोगी शिवेंद्र दिखा में कि इतनी भारी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट में खड़े हैं, वह करुणा भवन में खड़े हैं जहाँ करुणा खातिर मतलब नाम एक करुणा रखा गया है, जो दया है भाव है ओके खातिर यह करुणा रखा गया है, किंतु का करुणा भवन से करुणा छलका थी या नहीं, यह देख दिलचस्प हुई। कहे कि यह हमारे हाथ में वह ज्ञापन है जो आज सीधी कलेक्टर का अपना पचे इनके द्वारा सौंपा गया है। अपना पचे देख सकी थे जो ने माँ साफ तौर में यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम से यह ज्ञापन सीधी कलेक्टर पुलिस अधीक्षक सबके नाम से सौंपा गया है और अपना पचे सीधे तौर पर सिर्फ एक मांग है न्याय। ये एक बैनर देखत हो जोने माँ इंसाफ लिखा लग है, इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो, हर हत्यारों को बराबरी की सज़ा दो, नारी का अपमान इंसानियत का अपमान है। तो निश्चित तौर पर यदि सरकार संदेश देती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कहाँ बची रही है बेटी, और आखिर पढ़ी लिखी बेटी इतना जो में तथ्य सामने आ रहे हैं तो कैसा ऐसा कदम उठा सकती। सवाल बहुत सारे हैं किंतु जवाब अबे आधे अधूरे हैं। जो सवाल हैं वह उठते ऐसे हैं कि यह व्यवस्था जो दावा कर रही थी कि हम सबका सुरक्षा दे थे, तो का वास्तव में सुरक्षा हो रही है? समाज अपना सुरक्षित है, देश सुरक्षित है कि जिला सुरक्षित है? हम देश के बाद में करी पहले कहा थे घर के महुआ बिना न जाए, महुआ बिना बगारे जाए, तो वह वाली पहले हमारा घर सुरक्षित है कि नहीं, यह हम पूछे थे अपना से। आज हम पंचे सबके हो बहुत दुखद प्रसंग कर लेके ही एकत्रित भए हैं। अपना पंजन की सबके जानकारी में है बेटी नम्रता के संपूर्ण जो पूरा घटनाक्रम है ओका अपना गौर करी कि 4 तारीख का ओकर अपहरण होत है और अपहरण के तुरंत बाद परिवारीजन के द्वारा थाना कोतवाली का सूचित किन जात है और 7 तारीख का संदिग्ध परिस्थिति में ओकर लाश उन्हीं के घरे के पाछे कुआं में मिलत थी। ये अपने आप में कई तरह के संदेह के जन्म दे लाई। आज केवल हमरे समाज की बेटी के सवाल नहीं आए, हम तो ये मानी थे कि अपना पंच के माध्यम से, हम अपना के मीडिया चैनल के माध्यम से पूरे समाज से, पूरे जिला से यह निवेदन करे चाहब अपना के माध्यम से कि आज हर बेटी के सुरक्षा के एक बहुत बड़ा अपने सामने चुनौती पेश भई, संकट पेश भा है। यह सीधी के जो हमार गौरवशाली ऐतिहासिक जो हमार परंपरा रही है भाईचारा के सद्भावना के, वो हम कलंक लगावे वाला काम या हत्याकांड भा है। और हम ये चाहब अपना के माध्यम से कि यह परिवार का न्याय मिले, हमका पंजन का न्याय मिले और सारे समाज के लोग आमा और हमका पंजन का न्याय में सहयोग दें, ऐसे कि बिटिया कौनो जात समाज के नहीं हो, बेटी बेटी आए और सबके बेटी सुरक्षित रहे। भविष्य में एमेर की घटना के पुनरावृत्ति न हो, पुन के न हो एमेर की घटना। एक एक हितिर आज सबका एकजुट हो के और जागरूक हो के जरूरत है, जागरूक हो में नहीं और जागरूक हो के निश्चित रूप से न्याय के क्षेत्र में लड़ाई लड़े। और हम पंचे आज ये अल्टीमेटम दे हैं, ज्ञापन दे हैं, 3 दिन के समय माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष हम बच्चे दे हैं और ये मांग करे हैं कि 3 रोज के अंदर हमका पंचन का एक संबंध में एक तह में जाए के पुलिस पूरी जानकारी से हमका पंचे का अवगत करावे। और सबसे बड़ी बात है, हम एक यह निकल के आई है अपना का गौर करी कि जो परिवार है वो परिवार शुरू से संदेह व्यक्त कर रहा है कि फलाना व्यक्ति है, लेकिन जब तक ओकर हत्या नहीं हो जाए तब तक वो परिवार के पास तक पुलिस नहीं जाती है, ओकर नहीं बुलावे नहीं वो करे। और एक और शर्मनाक विषय है, वो शर्मनाक विषय यह है कि जौन परिवार संदेही है वह परिवार ग्राम रक्षा समिति में पुलिस के ग्राम रक्षा समिति के वो सदस्य है, वो गाँव में हुआ पुलिस के मुखबिर आए। अब अपने बताइए कैसन के लोग सुरक्षित रहा? जौन व्यक्ति पुलिस के मुखबिरी कह रहा है, अपराध के जानकारी पुलिस को दे रहा है, वह अपराधी निकल रहा है और परिवारों के ऊपर शंका व्यक्त कर रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हम पंचे आज बहुत दुखी मन से आए हैं यह ज्ञापन दे और यह चाहब कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के पास तक अपना के माध्यम से हम पंचे की बात पहुँचे और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हम कार्रवाई के आश्वासन दें, कार्रवाई करवामा और पीड़ित परिवार जो उन गाँव में भयभीत है उसका सुरक्षा मिले। और वह बिटिया अपने परिवार की इकलौती बिटिया रही है, लाडली बिटिया रही और होनहार बिटिया रही, 12वीं कक्षा में पढ़त रही है और परिवार का हत्याकांड के बाद आर्थिक मददों के हम पंचे मांग कर रहे हैं
और यह सब चीज़ में अपना के पूरा सहयोग चाहिए। अपना के सहयोग के बिना हम पंचे अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर यह बेहद दुखद बात अपना के द्वारा बताई गई कि मतलब जो में बिटिया होनहार बिटिया आज अपने पचन के बीच में नहीं है। हालांकि उनका रिक्तता को नहीं खत्म कर सके, उनका ना हो एक घर का, एक समाज का, एक क्षेत्र का मतलब खाली करके चला गया है। हालांकि यदि यह पूरे मामला में न्याय मिलत है और न्याय जो हम आपचन के हक आए, हमारे जिला के हक आए, हमारे घरे के हक आए, तो वह न्याय के यदि मांगे खातिर मांगा जाला है तो वो में का गलत है। और सिर्फ न्याय मांगा जा लग है और जे में दोषी हो ओके खातिर जो है अपना पचन के कहब है कि ओका सीधे हत्यारा का जो है फांसी के सजा दी जाए। हमारे साथ दादाजी हैं, अध्यक्ष हैं अपने समाज के। जी केसरवानी बैस समाज के अध्यक्ष हैं आप। जी प्रेमचंद गुप्ता जी, ये बताइए कि मतलब अपना जो है काफ़ी जो है अनुभवी हैं, अपना बहुत सीधी दिखन, सीधी के बाजार दिखन, सीधी के गांव दिखन, ये हमें घटना दिखन कब हो? नहीं, ऐसी घटनाएं तो अभी तक हम लोगों के साथ नहीं घटी है अपने समाज में, लेकिन ये सागर में हुआ था तो उसके लिए भी हम लोगों ने इसके लिए ज्ञापन दिया था प्रशासन को। मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री महोदय तत्काल अध्यादेश जारी करें और ऐसी घटनाओं के लिए दोषी व्यक्तियों को तत्काल फांसी की सजा दें। नहीं, अपना काम मानी थे, सीधी बहनी बिटियन का सुरक्षित है कि नहीं? नहीं, यहाँ सुरक्षित तो पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। चलिए, अपना तो पूरे मतलब एक सीधीन पर प्रश्न चिन्ह लगा दी ना, वास्तव में प्रश्न चिन्ह काहे न लागे। बिटिया बहनी यदि सुरक्षित नहीं तो फिर सुरक्षित को है? फिर के खीतिर पुलिस आए, के खीतिर या सिस्टम आए जे दावा करा थे कि नहीं हम सिर्फ आम जनता खीतिर हैं। हमारे साथ जो है अपना वही महिला सदस्य हैं या समाज के, अपना का कहा सीधी सुरक्षित ही या सुरक्षित ही? इस घटना के विरोध में हम सब लोगों ने आज ये ज्ञापन सौंपा है। जिस तरह उस बेटी को मार करके फेंक दिया उसी के घर में, दरिंदों की इतनी हत्या, यानी कि इतनी शर्मनाक हत्या करके उसके हिम्मत इतनी हो गई लोगों की कि उसी के घर में बताइए मार के उसको फेंक दिया गया। और उसको कह रहे हैं कि आत्महत्या है ये। अपने घर की दुलारी बेटी थी वो, 3 पुश्तों में एक बेटी थी वो, और उसको मार देंगे, घर वाले मार देंगे। जिला प्रशासन से हम ये अनुरोध करेंगे कि 3 दिन का जो समय दिया गया है बेटी के लिए न्याय करें, सभी बेटियों के लिए। आज बताइए बेटी घर से गायब हो गई तो बेटी कहाँ सुरक्षित है? जब अपने घर से गायब हो गई तो कहाँ सुरक्षित है? तो माननीय जिला प्रशासन से हमारा निवेदन है, ये बहुत शर्मनाक घटना है। सीधी जिला ऐसा नहीं था जहाँ पर शांति समिति की बैठक में हम लोग कहा करते कि बहुत शांतिपूर्ण व्यवहार हमारे सीधी ज़िले में होता है। कभी किसी बात पे यानी कि कोई घटना किसी समाज के लोगों में नहीं हुई। ये पहली घटना है कि बताइए उसको मार करके उसी के घर में फेंक दिया और कह दिया कि आपकी बेटी मिल गई। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हम तो कहते हैं फांसी दी जाए, जिससे फिर से कभी ऐसी कोई हिम्मत न करे किसी की बेटी घर से ले जाकर और मार के फेंक दे। निश्चित तौर पर यह पूरा घटनाक्रम अब जो है सिर्फ जो एक पहेली बना है, पहेली ऐसे हम कही लागे कि 3 दिन हो गया है, अभी तक कौनों में के ठोस सबूत पुलिस के लगे नहीं है, जोने के चलते पूरा समाज आक्रोशित है, पूरा जिला आक्रोशित है और दुखित है कि हमारा बिटिया हमारा बहनी के साथ ही हमें घटना का अंजाम दिन गए। हालांकि कानून के हाथ लंबे होते और कहो न कहो हमारे बच्चन के लगे सिर्फ भरोसा है, भरोसा जता सकी थे, भरोसा कह सकी थे। अब देखब दिलचस्प हुई कि आखिर कितना वक्त लागत है या कुकड़ीझर हत्याकांड के खुलासा में। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।